प्रयागराज महाकुंभ 2025 महाकुंभ के बाद लाखों बख्शू कहाँ जाते हैं, लखन गिरी को सुने। कल हमने देखा था कि कुंभ मेले 3 टाइप के होते हैं, एक 6 साल के बाद आता है, एक 12 साल के बाद और एक महाकुंभ मेला जो 144 साल के बाद आता है। मतलब अगर अब आप लोग देख रहे हैं महाकुंभ मेला तो आपके बाद जो 3 नस्लें आएंगी, 3 पीढ़ियाँ आएंगी, वो नहीं देख पाएंगे, बल्कि चौथी पीढ़ी जो आएगी वो देख पाएगी। इससे पहले जो आपसे 3 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं वो भी नहीं देख चुकी हैं। मतलब 144 साल के बाद जो महाकुंभ मेला आता है, ठीक है। महाकुंभ मेला जो है वो जोरों शोर से इंडिया में अब शुरू है। 45 दिन का ये मेला होना है और इस पर जो बजट था, जो भी जितना लागत आई थी, वो कल की हमने वीडियो में देखा था। और मेला शुरू है और उसमें वर्ल्ड सेलिब्रिटीज भी आ रही है। आईफोन के ऑन उसकी वाईफाई हुई है, ठीक है। बड़ी सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही है, तो बहुत से लोग आ रहे हैं। 40 करोड़ अवाम आने की तवक्को की जा रही है इम्कान है, ठीक। उस पर जो नागा बख्शू होते हैं वो महाकुंभ के बाद कहाँ जाते हैं, ठीक है। ये आज हमारे पास वीडियो है और ये जानेंगे लखन गिरी कौन है। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि महाकुंभ के मेले में मुझे थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। अब ये नागा बख्शू कौन होते हैं और ये लखन गिरी कौन है और नागा बख्शू महाकुंभ के बाद कहाँ जाते हैं, वो आज की इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। उस पर अपना रिएक्शन भी देंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर। कुंभ मेला लगता है तो सब मतलब जो नागा है वो सब निकल के आएगा बाहर, जब कुंभ में आके बैठ जाएगा। लक्ष्य इनका यही है कि मतलब धर्म को जगाने का, और धर्म ओम के शिव भक्ति में रहते हैं। ओम ओम नमो नारायण, शिव की पूजा करते रहते हैं। आप ही देख लो, कठिन तपस्या, बिना वस्त्र के धूनी पे बैठे हैं, तो आप जैकेट पहने हैं और हम वैसे ही बैठे हैं। आप ही समझ लो। ठंड नहीं लगती है? अब ठंड तो नहीं लगती है, प्रभु की कृपा है, जो गयानंद भगवान है और जो शिवजी महाराज की जो कृपा है, तो आनंद कर रहे हैं उसमें। तो हमारी तो आशाएं टिकी रहती हैं कुंभ के लिए कि कुंभ कब आ जाए, जब हम जाके दर्शन करें। हम इस समय जूना अखाड़ा के परिसर के आसपास हैं और यहाँ पर तमाम सारे जो नागा साधु संत हैं वो मौजूद हैं। और क्योंकि बहुत बड़ी महिमा उनकी होती है और क्योंकि शाही स्नान में भी उनकी अहम भूमिका होती है, और लोगों का ये मानना है कि कुंभ में तो बहुत सारी संख्या में नागा साधु संत दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ चले जाते हैं। तमाम सारे सवाल हैं जिसको लेकर के हमारे साथ महंत जी हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, इस बार का जो कुंभ है कितना विशेष है? ओम नमो नारायण। इस बार का कुंभ 144 साल में लग रहा है। ये कुंभ प्रयागराज में बहुत बड़ा महत्व है और इसमें कम से कम श्रद्धालु आएंगे तो 60 करोड़ आएंगे इस कुंभ में। अब की बार 60 करोड़ के अनुभव हमारा है कि 60 करोड़ मतलब यात्री लोग आएंगे, नागा और सब जो संत हैं, 60 करोड़ के पूरे दूरे इसमें संगत आ जाएगी पूरी। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब कुंभ आता है तो उसमें तो नागा साधु बहुत सारे दिखाई देते हैं, लेकिन जब खत्म हो जाता है उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, लोग नजर नहीं आते हैं। जो नागा साधु अपनी कंदराओं में भजन करने के लिए चले जाते हैं। जो पहाड़ होते हैं ना, जंगल में गुफाएं होती हैं, पहाड़ होते हैं, जंगल में जाके छुप जाते हैं, अपना भजन करते हैं ये। और जब कुंभ लगता है ना, जब ही निकल पड़ते हैं ये। जब कुछ विशेष आयोजन होता है? हाँ, विशेष आयोजन कुंभ में ही निकलते हैं अधिकतर है। तो विशेष आयोजन होता है, कुंभ है, कुंभ मेला लगता है तो सब मतलब जो नागा है वो सब निकल के आएगा बाहर, जब कुंभ में आके बैठ जाएगा। और कुंभ के बाद में ये अपने रात में चले जाएंगे अपने अपने आश्रमों पे, गुफाओं में, कंदराओं में छुप जाते हैं पहाड़ी। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य इनका यही है कि मतलब धर्म को जगाने का, धर्म को जगाने का। ओम के शिव भक्ति में रहते हैं। ओम ओम नमो नारायण, शिव की पूजा करते रहते हैं। इनका तो यही लक्ष्य है। अच्छा, कहते हैं कि बड़ा कठिन तपस्या करके आप मतलब नागा साधु का पहुंचते हैं, उस प्रक्रिया में पहुंचते हैं, तो क्या कठिन तपस्या ऐसी होती है? अब आप ही देख लो, कठिन तपस्या, बिना वस्त्र के धूनी पे बैठे हैं, तो आप जैकेट पहने हैं और हम वैसे ही बैठे हैं। आप ही समझ लो। ठंड नहीं लगती है? अब ठंड तो नहीं लगती है, प्रभु की कृपा है, जो गयानंद भगवान है
और जो शिव जी महाराज की जो कृपा है तो आनंद कर रहे हैं, उसमें आनंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। क्या दिनचर्या रहती है, क्या दिनचर्या रहती है? जैसे अभी कुंभ में हैं तो, और बाकी दिनों में? बाकी दिनों में मतलब अपनी गुफाओं में, कंदराओं में जाके छिप जाते हैं। और जो कुंभ में आए, कल स्नान है। हाँ, कल स्नान है। तो किस तरीके से क्या है, कैसे निकलेंगे आप लोग? हम यहाँ से निकलेंगे बिना वस्त्र के, और जो जूना आवान अखाड़ा पहले नहाएगा, और जाके बाद में जो फिर और अखाड़े हैं सभी नहाते हैं। कहा जा रहा है कि शाही बात अब खत्म हो जाए, क्योंकि शाही स्नान कुछ भी नहीं है, सब लोग एक साथ नहाएं, सब लोग एक साथ जाए। नहीं नहीं, पहले तो नागा ही नहाते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि बिना मतलब। इस बार भी वही होगा? हाँ, वो तो नागा पहले ही नहाएगा, जूना अखाड़ा आवान अखाड़ा पहले ही नहाएगा। कुछ मुहूर्त वगैरह होता है? क्या कुछ मुहूर्त वगैरह होता है कि इस मुहूर्त में नहाना है, स्नान करना है? नहीं, इसके मुहूर्त निकलते हैं, जो स्नान निकलते हैं तो इसी स्नान पे ही नहाते हैं। उसका टाइम भी होता है कि फलाने टाइम में जो नागा साधु है वो स्नान करेगा। कितना कुंभ को लेकर कितना इंतजार रहता है आप लोगों को कि जब कोई बड़ा भव्य आयोजन होगा, कुंभ होगा, महाकुंभ होगा, उसमें जाएंगे हम लोग? तो हमारी तो आशाएं टिकी रहती हैं कुंभ के लिए कि कुंभ कब आ जाए, जब हम जाके दर्शन करें। यही काम है हमारा तो। ये था नागा बख्शू कहाँ जाते हैं, उनसे लखन गिरी कौन थे वो भी मुझे नहीं पता चला। ठीक है, तो ये वीडियो देखी हमने कि महाकुंभ के बाद जो नागा बख्शू है वो कहाँ जाते हैं, एक्चुअली वो रहते कहाँ पर है, या मेले से पहले या मेले के बाद कोई गारों वगैरह में छुप जाते हैं पहाड़ों में। मुझे जो समझ आई है मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर उससे ऊपर नीचे कोई बात हो जाती है तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे एक्चुअली वैसे तो मैं हूँ मुस्लिम, तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में बात भी नहीं करना चाहता। मुझे ना ही मैं जिस चीज़ का इल्म नहीं है तो आप लोग उसके बारे में बात ही ना करो। ठीक है, तो मुझे इसके बारे में इल्म नहीं, तो मुझे जो इस वीडियो में समझ आई मैं आप लोगों को वो बात करने लगा। ठीक है, एक तो उनके जो ये नागा होते हैं, इन जो दुश्वारी, इनको मुश्किलात फेस आती हैं वो क्या होती है। उन्होंने ये बताया था कि भाई आप देख ले कि हम बगैर कपड़ों के बैठे, आपने जैकेट पहनी हुई है, हमें ठंड नहीं लग रही है, तो ये हमारी मुश्किलात होंगी। उसके बाद वो जो उनका नागो बख्शू का नहाने वाला कोई सीन होता है, डुबकी लगाने वाला, तो वो कहते हैं कि उसमें पहले नागा को ही लगानी होती है, बाकी अब आपको बाद में लगाना होता है। और यही कुछ समझ आया। अदरवाइज ये हिंदी में था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जितना मुझे समझ आया मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना रखा। ख्याल साइनिंग ऑफ।